यस, गुड इवनिंग। कैसे हैं हंसिका, अंजलि? गुड इवनिंग। तो प्रैक्टिस कैसे चल रही है आप लोगों की? हम्म। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, 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 ठीक है। सभी के साथ ऐसे ही हो रहा है क्या? रिक्वेस्ट नहीं जनरेट हो रहा है? ओके, कोई बात नहीं, मैं चेक कर लूंगा। प्रीवियस क्लास में हमने सेल्स ग्रुप तक डिफाइन किया था। जैसे हम लोग एलजी के लिए जो हमारा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का एंड यूजर ट्रेनिंग होता है, उसके लिए हमें कुछ इम्प्लीमेंटेशन का भी पार्ट करना पड़ता है। तो इसमें हमने सेल्स ग्रुप डिफाइन किया था। आफ्टर दैट अब हम लोग प्लांट डिफाइन करेंगे। प्लांट कैसे बनाया जाएगा? प्लांट होता क्या है? प्लांट होता है कि जहां पे आपका प्रोडक्शन चल रहा है, प्रोडक्शन हो रही है, दैट इज द प्लांट। तो प्लांट कैसे डिफाइन करेंगे? प्लांट डिफाइन करने के लिए हम लोग आएंगे इम्प्लीमेंटेशन गाइड, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, लॉजिस्टिक, डिफाइन कॉपी प्लांट, एसपीआरओ। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, लॉजिस्टिक जनरल में प्लांट डिफाइन होगा। यहां पर करेंगे डिफाइन प्लांट, एग्जीक्यूट, और यहां पर है डिफाइन प्लांट। प्लांट बनाने के लिए देखिए इतने सारे प्लांट बने हुए हैं, तो एक बार ना डबल क्लिक करके एक बार चेक कर लेंगे कि जो हमारा एक्टिवेटेड पहले से प्लांट बना हुआ है उसके अंदर क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन सेट किया गया है। जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे प्लांट का कोड लिया गया है, प्लांट का नेम है, लैंग्वेज है, स्ट्रीट हाउस नंबर है, पोस्टल कोड है, आफ्टर दैट ये कंट्री है, रीजन है, फैक्ट्री कैलेंडर है। ये सब सभी चीजें हमें मेंशन करना है। सो मेंशन, क्लिक न्यू एंट्री, देन टाइप हेयर प्लांट नेम। तो मैं कंपनी कोड क्या यूज कर रहा था, आप लोग मुझे बताएंगे क्या कि मैं कंपनी कोड क्या यूज कर रहा था? उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कंपनी कोड हमारा क्या था? व्हाट वाज माय कंपनी कोड? मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, चेक कर लेता हूँ। पीजीडीएम। पीजीडीएम इज माय कंपनी कोड। तो प्लांट भी हम पीजीडीएम के अकॉर्डिंग ही बना लेते हैं। अहमदाबाद। देन यहाँ पर हम ले लेंगे कंट्री और फैक्ट्री कैलेंडर, एंटर। सॉरी, कंट्री कोड, वन सेकेंड। Do not mention here any country code. Save it. यहाँ पर हम लोग डिटेल शेयर करें जो भी है। स्ट्रीट, हाउस नंबर, कंट्री, और यहाँ पर हम लोग ले लेंगे गुजरात के लिए 06। पोस्ट बॉक्स,
डन कर देंगे, इंटर पोस्टल कोड। तो ये जो रिक्वेस्ट आ रहा था, कोई स्टूडेंट बोले थे सर मेरे में रिक्वेस्ट नहीं आता है, तो डोंट वरी, नो इशू, आप डायरेक्टली इससे कंटिन्यू कर सकते हो। देन गो टू बैक। इस तरह से हमने प्लांट डिफाइन कर लिया। पहले हम लोग कंपनी कोड बनाए, फिर कंपनी बनाए, फिर कंपनी कोड बनाए, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप, प्लांट एंड स्टोरेज लोकेशन अब हम डिफाइन करेंगे। प्लांट क्या होता है, मैंने अभी जस्ट बताया। प्लांट होता है जहां आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, जिस प्लांट में आपका काम चल रहा है, जहां पे आपका गुड्स है, अवेलेबल है, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है। स्टोरेज लोकेशन मीन्स कि कहां पर हमारा गुड्स स्टोर होगा। स्टोरेज लोकेशन वैसे प्लांट वैसे बनाने का जो काम होता है वो कंसल्टेंट का होता है, मटेरियल मैनेजमेंट का पार्ट है, ये का पार्ट है। जैसे आप लोग एलजी कर रहे हैं तो ये का पार्ट है। लेकिन हमें क्या है कि हमें एक पूरा कंपनी को कॉन्फ़िगर करना है। इसके लिए हमें ये भी सीखना पड़ेगा। एक्चुअली हमें नॉलेज होनी चाहिए कि प्लांट क्या होता है, स्टोरेज लोकेशन क्या होता है। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, मटेरियल मैनेजमेंट और मेंटेन स्टोरेज लोकेशन, तो आ जाएंगे मटेरियल मैनेजमेंट, और यहां पर देखेंगे मेंटेन स्टोरेज लोकेशन। प्लांट के अंदर मेंटेन स्टोरेज लोकेशन डिफाइन होगा। प्लांट है हमारा पीजीडीएम, कंटिन्यू करिए। विदाउट प्लांट आप स्टोरेज लोकेशन डिफाइन नहीं कर सकते हैं। न्यू एंट्री, स्टोरेज लोकेशन आप यहाँ पर जो भी आप स्टोरेज लोकेशन का शॉर्ट नेम यूज करना चाहते हैं आप यूज कर सकते हैं। मैं पीजीडीएम ही सभी जगह यूज कर रहा हूँ। देन सेव कर, तो स्टोरेज लोकेशन भी मेरा डिफाइन हो गया। आफ्टर दैट हम लोग बनाएंगे शिपिंग पॉइंट। शिपिंग पॉइंट आप लोग देखे होइएगा, जैसे कि कोई भी हम ऑनलाइन करते हैं तो वहां पर शिपिंग होता है कि कहां से आपका गुड्स शिप होगा, कहां से वो गुड्स को शिप किया जाएगा। तो शिपिंग पॉइंट क्या है, इस तरह से कैसे बनाएंगे। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, डेफिनेशन, लॉजिस्टिक, एग्जीक्यूशन के अंदर बनेगा शिपिंग पॉइंट। डेफिनेशन में ही आपको मिलेगा लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन। हमने कुछ एफआई का पार्ट किया, हमने कुछ लॉजिस्टिक का पार्ट किया, सेल्स का काम किया, मटेरियल का भी काम किया, लॉजिस्टिक का भी काम किया। तो ये ओवरऑल हमें सभी के साथ कॉन्फ़िगर करना होता है। और यहाँ पर है आपका शिपिंग पॉइंट, ये रहा, डिफाइन एंड कॉपी डिलीट चेक शिपिंग पॉइंट। डिफाइन करिए और यहाँ पर एक नया शिपिंग पॉइंट बनाइए। पीजीडीएम, इसका भी नाम यही रख लेते हैं। फैक्ट्री कैलेंडर आप ले लो 01। देन आपको एड्रेस टेक्स्ट जो है, लेटर वगैरह जो भी है आप डाल सकते हो। और कोई रिक्वायर्ड फील्ड तो नहीं दिख रहा, देन इसे सेव करो। इसका पूरा प्रॉपर एड्रेस, देन इसे कंटिन्यू करके सेव। शिपिंग पॉइंट भी हमारा डिफाइन। कंट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन जोन कॉपीड फ्रॉम द एड्रेस डेटा। सेव हो गया हमारा। तो इस तरह से हमारा ये सीट इंटरप्राइज स्ट्रक्चर का डिफाइन हो जाता है, जिसमें हम चीजें डिफाइन करते हैं। ये सभी चीजें अभी हमने डिफाइन किया है। पहले हमने क्या बनाया, कंपनी बनाया, फिर हमने क्या बनाया, कंपनी कोड बनाया, फिर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, डिवीजन, सेल्स ऑफिस, सेल्स ग्रुप, प्लांट, स्टोरेज लोकेशन, शिपिंग पॉइंट। मैं ये ड्राइव आप लोग के साथ शेयर कर देता हूं।
यहाँ से इस ड्राइव में हम जो जो चेंजेस करेंगे ये सब आपको अपडेट होता रहेगा। तो इसका टी कोड भी हम मेंशन कर देंगे। अब आते हैं असाइनमेंट। असाइनमेंट क्या होता है कि जो भी हमने इम्प्लीमेंटेशन किया है, जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन किया है, डेफिनेशन किया है, उसका हम असाइनमेंट करेंगे। मतलब कि एक दूसरे से इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि कंपनी को कंपनी कोड के साथ इंटीग्रेट करना है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड के साथ इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए या फिर हम बोल सकते हैं असाइनमेंट के लिए या फिर एक दूसरे का रिलेशन बनाने के लिए हम लोग असाइनमेंट करते हैं। इसमें तो हमने डेफिनेशन का पार्ट किया था, जितने भी 99% जो केसेस था हमने डिफाइन किया था। अब जो इसमें है कि एक दूसरे के साथ उसका लिंक बनाएंगे। तो इस पार्ट में किसी का कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हो बीच में। आज स्टूडेंट कम है, 8 ही है, सिर्फ 6 ही अवेलेबल है इसमें आज। ओके, कंपनी कोड। कंपनी कोड कैसे डिफाइन, कंपनी को कंपनी कोड के साथ लिंक करना, असाइनमेंट करना है। सो फॉर दिस go to this step, follow this step: implementation guide, enterprise structure, assignment, financial accounting, and assign company to company code. This option is parts of FI module, FI consultant. So go to back. अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे डेफिनेशन में, FI का पार्ट कर रहे थे, लॉजिस्टिक कर रहे थे, देन सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन था हमारा, मटेरियल मैनेजमेंट था, लॉजिस्टिक एग्जीक्यूशन था, तो असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट के अंदर जाते हैं, देन आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी, एग्जीक्यूट। देन आपको असाइन करना है तो आपको पोजीशन पे क्लिक करना होगा, पोजीशन। देन आपको यहाँ से कंपनी कोड सर्च करना है। हमारा कंपनी कोड है PGDM। कंटिन्यू। और यहाँ पर हमने कंपनी क्या बनाया था, तो आई थिंक मैंने कंपनी भी बनाया था PGDM, ये रहा, एंड बिजनेस। तो कंपनी जो हमने बनाया था ग्रुप ऑफ कंपनी, मीन्स जो हमने ये स्टेप बनाया था, ये जो डिफाइंड कंपनी किए थे और फिर डिफाइंड कंपनी कोड किए थे, तो दोनों को आपस में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ये कंपनी कोड है, COCD मीन्स कंपनी कोड, एंड ये है कंपनी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड के साथ असाइन करना। आप ट्रांजैक्शन कोड भी यूज कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप ही जा सकते हैं। ट्रांजैक्शन कोड अगर आपको यूज करना है तो आपको /n से यहाँ से एग्जिट हो जाना है। इस कमांड फील्ड में हमें /n यूज करना है। यहाँ से हम लोग बाहर आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे टी कोड, ट्रांजैक्शन कोड। जो भी ट्रांजैक्शन कोड है, माई ट्रांजैक्शन कोड इज OVX3, कर जाएंगे सेल्स ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी कोड से। यहाँ पर हमें असाइन करना है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का कंपनी कोड के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल चेक द सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। पहले कंपनी कोड सर्च करेंगे, तो सर्च बटन पे जाते हैं यहाँ से, और हमारा कंपनी कोड है PGDM। यहाँ पे ये आ गया, ये देखिए, यहाँ पे डबल क्लिक करिए, ऑटोमेटिक यहाँ आ गया। असाइन पे जाइए,
और ये भी नीचे आप सेल्स ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ से कंटिन्यू, देन इसे सेव। डेटा हुआ सेव। तो कंपनी कोड के अंदर आपका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्लिक करो, के अंदर ये ठीक है। PGDM ये कंपनी कोड है और ये इसका अहमदाबाद का सेल्स ऑफिस। समझ में आ रहा है? और ध्रुवी एंड अंशिता, अंजलि, एनी क्वेरी? चलो, कोई भी क्वेरीज नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन इज distribution channel to sales organization. I will assign distribution channel to sales organization, which is OVXK. Transaction code OVXA। और ये इनकरेक्ट मीन्स इसमें कोई एरर है जिसमें असाइन नहीं किया गया है। तो हमें क्या करना है कि सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के साथ असाइन करना है। तो सेम हम लोग यहाँ पर जाएंगे, फाइंड करेंगे पीजीडीएम, मेरा सेल्स ऑर्गेनाइजेशन पीजीडीएम है, डबल क्लिक कर लेंगे तो आ गया पीजीडीएम। इसको सेलेक्ट कर लेंगे, देन क्लिक करेंगे असाइन के ऊपर, और माय सेल्स ऑर्गेनाइजेशन इज डीएम, दिस वन, and we have two sales organization. One is PG and second is DM. PG, PG. Yes, this one. So pick both distribution channel, then continue it and save it. तो ये आपका एक दूसरे के साथ असाइन हो गया। This one assigned, this is the sales organization, and under this sales organization this is distribution channel. Next option is assign division to sales organization. डिवीजन को सेल्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ असाइन करना है। सो यूज द ट्रांजेक्शन कोड OVXA। सिमिलरली फिर से 1 सेकेंड ऐसा ही स्क्रीन आया है। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूं तो फिर क्या ऑप्शन आता है? जैसे कि मैं अगर ट्रांजैक्शन कोड अगर यूज किया तो उस तरह का स्क्रीन आया था। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूं तो क्या स्टेप आता है देख लेते हैं। PRO, अगर मुझे स्टेप बाय स्टेप पाथ फॉलो करना है, वो तो डायरेक्टली टी कोड के थ्रू हम लोग असाइन कर रहे थे। अगर पाथ के थ्रू असाइन करना है तो इंटरप्राइज स्ट्रक्चर, असाइनमेंट, this is the parts of the sales and distribution, and step is division to sales organization. So select here the assign division to sales organization, execute. You can see इसमें क्या है ना कि पोजीशन का ऑप्शन आता है, और जब हम P कोड यूज करते हैं तो डायरेक्टली कुछ अलग इंटरफेस आता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। पोजीशन and type here your sales organization and type here your division. So my sales organization is PGDM. Execute. Now it's showing here. मतलब यहाँ पे पोजीशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या है ना कि हमारा असाइन नहीं है, इसीलिए नहीं शो कर रहा है। तो हमें न्यू एंट्री पे जाना है असाइन करने के लिए। Type here PGDM. This is my sales organization, and under division is like this. डिवीजन हमारा क्या होगा? डिवीजन हमारा होगा DM एंड PG, दिस वन बोथ। तो पहले DM ले लेते हैं।
then DM, then it already exists. Sorry. PG. Okay. So under this sales organization, there are two divisions. First is Noida and second is Saket. Sale. Next option is sales office to sales area. Using T code, go /n for exit. Use the transaction code OVXM. जब हम टी कोड के थ्रू आते हैं तो इस तरह का स्क्रीन आता है जैसे आप देख रहे हो, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो थोड़ा सा उसका इंटरफेस चेंज हो जाता है। तो आप दोनों में से जो कन्वीनियंट हो उसके अकॉर्डिंग आप आ सकते हो। यहाँ से सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज सेल्स ऑफिस हमसे पूछ रहा है तो सेल्स ऑफिस डाल दिए हम, पीजीडीएम ही होगा। पीजीडीएम सेल्स ऑफिस नहीं है, आई थिंक मुझे लगता है पीजीडी होगा। सेल्स ऑफिस 3 डिजिट, नो पीजी मिल नहीं रहा इसमें। सेल्स ऑफिस ओके, PG12 हमने बनाया था शायद, PG12 also not showing here. Sales office. ओके, कोई नहीं, मैं पास के थ्रू एक बार देखता हूँ। SPRO, SCP reference IMG, enterprise structure, assignment, sales and distribution. State is sales office to sales area. Sales office to sales area. And click on new entry. Mention here the sales organization, PGDM, distribution channel, PG, division, also PG, sales office, PG12. Once again, select the other sales organization. We have only one sales organization, PGDM. Next is the DM and the PG13. Press enter. Yeah, this is the Ahmedabad, which is the sales office. Sorry, sales organization. Under this sales organization, one is distribution channel is Delhi, and Delhi division is the Saket, and Saket sales office is the Delhi. And similarly, under this sales organization, UP division is the Noida, Noida is the Noida. Then save it. The next assignment step is sales office to sales group. Use transaction code /n and put your transaction code OVXJ. First of all, check the sales office. Find sales office. I think sales office is same, PG12. Yes, double click. Sales office, we have both two sales office. One is PG12, second is PG13. So select this and assign, and select here the sales group. Sales group will be in the 3 digits, which is yes, PG1 and PG2. I mention here PG1 and PG2. Sales
group PG1 and PG2. Then continue. Oh, sorry. Uh, Once again, no, request not saved. Cancel it. Do you want save? Do you want to cancel it? The transaction code. बिकॉज हमें क्या करना है कि हमें इसके अंदर दिल्ली के अंदर ना सिर्फ एक करना है सर। दिल्ली के अंदर हमें करना है PG1 कंटिन्यू देन सेव। और नोएडा के अंदर हमें करना है असाइन PG2 देन सेव। So I have completed this step. The next one is sales organization to distribution channel to plant. आपस में सेल्स ऑर्गेनाइजेशन को डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और प्लांट के साथ असाइन करना है। इसके लिए हमें जाना है इम्प्लीमेंटेशन गाइड इंटरप्राइज स्ट्रक्चर असाइनमेंट और यू कैन यूज द ट्रांजेक्शन कोड। Sales organization under plant. First of all, click on the sales organization button, click on the search. My sales organization will be PGDM. Continue. Under the sales organization PGDM, double click. आपको क्या करना है, इसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है क्योंकि इसमें क्या है कि तीन चीजें हमें मेंशन करना है प्लांट के लिए। तो आप इंटरप्राइज स्ट्रक्चर असाइनमेंट और उसके एप्लीकेशन में जाइए। STR आरली इंटरप्राइज स्ट्रक्चर असाइनमेंट लॉजिस्टिक और यहाँ है असाइन प्लान टू कंपनी को ये करना ही है। असाइन प्लान टू कंपनी को होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन टू प्लान लॉजिस्टिक। ओके, इसमें ये स्टेप अलग है। न्यू एंटिटी जाना है, यहाँ पर सेल्स ऑर्गेनाइजेशन PGDM mention here this one। इसी को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर ले लीजिए आप PG प्लांट होगा हमारा, ये नहीं हमारा प्लांट PA22 नहीं है, प्लांट हमारा होगा PGDM होगा। बट प्लांट हमने
के साथ असाइन नहीं किया है तो हो सकता है एरर दे, तो ले लिया। That's it. को मॉडिफाई करना पड़ेगा। Next option is self organization to distribution to transplant, ये कंप्लीट हो गया। उसी और कंपनी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये कंपनी स्ट्रक्चर देख लेंगे। सीटिंग पॉइंट को प्लांट के साथ असाइन करना है, सीटिंग पॉइंट को प्लांट के साथ असाइन करना है, तो इसके लिए हम आ जाएंगे बैक, और सीटिंग पॉइंट को प्लांट के साथ असाइन करने के लिए हमें जाना है लॉजिस्टिक जनरल। ये प्लांट को कंपनी कोड के साथ भी करना है, ये भी कर ही लेते हैं। कंपनी कोड PGDM, plant is also PGDM, enter, then save. Next है logistic application, assign shipping point to plant, execute and click here the, यहाँ पे प्लांट आपको सर्च करना है। प्लांट हमारा है PGDM, प्लांट हमारा सर्च हो गया, डबल क्लिक। अब इस प्लांट के अंदर असाइन करना है हमें सिटिंग पॉइंट, तो सिटिंग पॉइंट भी हमारा PGDM ही होगा, नीचे होगा। This one and save. ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल टू प्लांट। बताइए इतने तक में किसी को कुछ क्वेरीज है? जैसे अभी क्या है, ये सब बहुत इजी पॉइंट है, ये सब आप इजीली कर सकते हो। यहाँ पर जो हमारा होगा स्टेप, वो ये तो हो गया, यहाँ पर होगा लॉजिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये वाला पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा सेटअप सेल्फ एरिया, देन ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया। जी सुदीप्ता, क्या क्वेश्चन, मतलब आप प्रोडक्ट आईडी लाइक क्या पूछ रहे हैं? नहीं समझा मैं। प्रोडक्ट मटेरियल रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन है क्या? देखिए अभी है कि सुदीप, अभी मैं बना रहा हूँ पूरा इंटरप्राइज कंपनी का, क्योंकि जब हम कंपनी नया बनाते हैं PGDM, जो नया कंपनी मैंने इम्प्लीमेंट किया है, इस कंपनी के अंदर कोई सेल्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई सेल्स ऑफिस नहीं था, कोई प्लांट नहीं था, और ना ही एक दूसरे के साथ असाइन था। ये वाला पूरा पार्ट करना है, देन हमें अफाई से रिलेटेड कुछ पार्ट करना है। आफ्टर दैट हम लोग मटेरियल वगैरह क्रिएट करेंगे, ठीक है। आप उस टाइम हम आपको बताएंगे कि हमें O2C साइकिल में इंक्वायरी कैसे जनरेट करना है, कोटेशन कैसे बनाना है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाना है, पोस्ट इशू कैसे होगा, डिलीवरी कैसे होगा, बिलिंग कैसे होगा, ये सब चीजें O2C साइकिल जो हमारा लास्ट में। पहले हम लोग मेटल से रिलेटेड, सॉरी एफआई से रिलेटेड मास्टर डेटा बनाएंगे। ये सब ना O2C साइकिल हमारा लास्ट का पार्ट है जो आपका है, ठीक है।
इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट करिए, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन का जैसे आपका पार्ट हो जाएगा तो फिर हम लोग मैट्रिक्स रिलेटेड करेंगे, फिर O2C साइकिल करेंगे, फिर और भी सारी चीजें हैं वो सब भी डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग बस अच्छे से क्लासेस वगैरह कंटिन्यू करिए। जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे आज ज्वाइन किए, पता नहीं क्या इशू है, शायद उनको पता नहीं होगा क्लास के बारे में। आई एम लुकिंग हियर 7 कैंडिडेट आर अवेलेबल। नेक्स्ट स्टेप है असाइनमेंट का ही। Setup sales area. Setup sales area is the parts of the enterprise structure which is under sales and distribution. एक सेल्स एरिया को सेटअप किया जाएगा, go to sales and distribution and you have option is sales, setup sales area. Click on new entry. Your sales organization is PGDM. Division, which is beta, sorry, PG. एंटर। ये आपका सेटअप सेल्स एरिया हो गया, देन इसे कंटिन्यू करिए। असाइन प्लान टू कंपनी कोड वी हैव ऑलरेडी डन। और यहाँ पर क्या है ना, EC02 पर आपको EC02 एक बार टी कोड यूज करिए, /n से बाहर आएंगे, ये एंड स्ट्रिंग है EC02। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट प्लांट स्ट्रक्चर पे क्लिक करना है, देन हमें नेविगेशन हमें अगर चेक करना हो तो इस तरह से हम लोग नेविगेशन चेक कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या आ रहा है। तो मैं किसका नेविगेशन चेक करूं, तो मैं यहाँ पर कर लेता हूँ एग्जाम्पल, इस तरह से ही आएगा। ये स्टैंडर्ड है, ऐसे ही दिखेगा। ये हमारा हो गया कंट्रोलिंग एरिया, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, सेल्स एरिया, सेल्स ऑफिस। ये किसके अंदर क्या है, ये एक हायरार्की बना हुआ है। दिस वन इज कंपनी कोड, दिस वन इज द कंट्रोलिंग एरिया, सेल्स ऑफिस, सॉरी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये मैं आप लोगों को इसका तो स्क्रीनशॉट यहाँ पर नहीं आएगा। तो ये असाइनमेंट का पार्ट अभी हमने कवर किया है।
अब हमारा जो काम होगा वो एफआई से रिलेटेड कुछ होगा, जो एफआई कंसल्टेंट का वर्क है। तो एफआई कंसल्टेंट का वर्क होता है को मेंटेन करना। फिस्कल ईयर वेरिएंट कैसे डिफाइन करेंगे, 1 मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा माइक ऑडिएबल है? यस सर। ओके ओके। सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फिस्कल ईयर वेरिएंट। देखिए फिस्कल ईयर वेरिएंट एफआई का पार्ट होता है, तो इसके डिप में हमें जाएंगे नहीं, बस मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है तो वो फाइनेंशियल ईयर हमें क्या करना है, असाइन करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मेंटेन नहीं करेंगे, बस मैं टी कोड यूज करके मैं एक बार चेक कर लूँगा कि फिस्कल ईयर वेरिएंट क्या होता है, क्या बना हुआ होता है। इस क्लाइंट के ऊपर इतने सारे फिस्कल ईयर वेरिएंट बने हुए हैं, जैसे कि अब 21 है, एक बार चेक कर लेंगे इसके अंदर क्या क्या पीरियड है, इस तरह से सेट है। तो 21 को ही हम क्या करेंगे, अपने कंपनी कोड में असाइन कर लेंगे, जो ऑलरेडी बना हुआ है, हमें नया बनाने की ज़रूरत नहीं है। देन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है, तो पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट को भी हम लोग नया नहीं बनाएंगे, इसे भी हम लोग क्या करेंगे, असाइन कर लेंगे। अगर मैं पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट देखूँ तो इस तरह से हमें पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, जैसे कि ACP9 अगर मैं यूज करूँ तो इस तरह से एक वेरिएंट बना हुआ है, तो मैं इसी को असाइन कर लूँगा अपने कंपनी कोड में। ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट भी असाइन हो जाएगा, फिल स्टेटस वेरिएंट भी असाइन कर लेना है, चार्ट ऑफ अकाउंट भी कर लेना है असाइन चार्ट ऑफ अकाउंट। इसमें एक स्टेप मिस है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर मेंटेन के जगह पे मैं असाइन कर देता हूँ, क्योंकि हमें मेंटेन नहीं करना। असाइन फिस्कल ईयर वेरिएंट, इसके लिए जो हमें स्टेप यूज करना है वो SPRO फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मेंटेन की जगह पर यहाँ पे आप असाइन यूज करिए, और यहाँ भी लिखिए असाइन पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, और यहाँ पर हम लोग मेंटेन की जगह पर असाइन कर लेंगे। इसका टी कोड हो जाएगा OB37, और इसका टी कोड हो जाएगा OBBP। और ये हो जाएगा डिफाइन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं, बस ओपन करके दिखाएंगे। यहाँ पर डिफाइन नहीं करना, इसे भी असाइन करना है। फील्ड स्टेटस वेरिएंट, बस आ रहे हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर डिफाइन नहीं करना, असाइन करना। OBC5, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं लेक्चर। आज बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं, मैं ग्रुप में मेंशन कर देता हूँ कि सभी कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे, रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ से अटेंडेंस भी मार्क होता है, और आगे चल के कोई इशू होगा तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों की ही होगी। आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, जैसे मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है कि कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं, मैं यहाँ पे नोट डाउन भी कर लिया हूँ। आकाश है, आशिका है, अंजलि है,
एक सेकंड। आकाश, अक्षिता, अंजलि, ध्रुव, ध्रुवी, शुभोजीत, सुदीप्ता। सुदीप्ता आपने पहला क्लास लिया है क्या ये, या फिर यूजर अलग है आपका? नो सर। सर मैं तीनों क्लास में ही था। ओके ओके, यस। सर शुभोजीत भी तीनों क्लास में ही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 कैंडिडेट अवेलेबल। ओके गाइस, फिर हम लोग मंडे को मिलेंगे, क्योंकि हमारी जो क्लास होगी वो मंडे, ट्यूसडे एंड थर्सडे। और कोई क्वेरीज है तो आप व्हाट्सएप में कभी भी आप पूछ सकते हो, सैटरडे संडे, एनी केस यू कैन सेव माय कॉन्टैक्ट नंबर, इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन यू कैन आस्क मी।